ओम श्री गणेशाय नमः माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम एक लव रीडिंग करने वाले हैं और इस लव रीडिंग का ना इतना इंतज़ार था कि मैं क्या बताऊं। अच्छा, सबसे पहले तो आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होगे अपनी लाइफ में। सबसे पहले आपका, मेरे सब्सक्राइबर्स का और जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आई होप आप सब बहुत अच्छा कर रहे होगे फ्रेंड्स लाइफ में। ये जो हमने आज टॉपिक लिया है उसका नाम है लव टैरो रीडिंग फॉर सिंगल्स। अब देखिए, ये सिंगल जो है, ये सिंगल किसी भी रीज़न से हो सकते हैं आप, चाहे सेपरेशन से, चाहे डिवोर्स से, चाहे बहुत लंबा नो कांटेक्ट हो सकता है, कोई ऐसी सिचुएशन, या फिर कोई ऐसा रीज़न कि आपका बहुत ऐसा हो चुका है, परमानेंट ब्रेकअप हो चुका है और काफ़ी लंबा अरसा हो गया है, या आप इंतज़ार कर करके अब ब्रेकअप को एक्सेप्ट कर चुके हैं। क्या ऐसी सिचुएशन में आपके एक्स की वापसी होगी या कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आएगा? रीडिंग हम इस पे करेंगे, ये हमारा मेन एजेंडा रहेगा इस रीडिंग का। दूसरा, इस रीडिंग को एक जनरल रीडिंग की तरह लेना, ज़बरदस्ती अपने ऊपर थोपने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। ये हो सकता है आपके साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, बिकॉज ये बहुत सारे लोग हैं एक ही साइन के, तो सबकी लाइफ एक जैसी नहीं चल सकती। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो देखिए, नंबर ऊपर फ्लैश हो रहा है, आप उस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। उस पर आपकी पर्सनल रीडिंग होगी आपकी पर्सनल एनर्जी से। उसमें आंसर्स चांसेस हैं कि कुछ और निकले। इसे आप सन मून साइन से या अपनी नाम राशि से भी देख सकते हैं, जो आपको ज़्यादा मैच करता है। ठीक है, इसी नोट पे फटाफट से अब रीडिंग को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। माय डियर लिब्रा, यानी कि तुला राशि फ्रेंड्स, देखते हैं कि आपकी तरफ कौन आ रहा है, किसकी एनर्जीज आपके लिए आ रही हैं। बट उससे मेन रीडिंग से पहले हम ये देखेंगे कि आप अभी क्या फील कर रहे हैं। न्यू लव आ रहा है या ओल्ड लव आ रहा है, वो तो ठीक है, बट आप क्या फील करते हैं। आप अभी करंटली सिंगल फील कर रहे हैं और आपकी एनर्जीज क्या हैं। ठीक है, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, द एम्परर, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, आप अपनी लाइफ में बहुत स्टेबल सिचुएशन में हैं और आप हमेशा यही चाहते थे, और आपका ही कार्ड आया है, ये जस्टिस का लिब्रा का ही कार्ड होता है। कहीं ना कहीं लिब्रा तुला राशि हमेशा बैलेंस करने में ही अपनी लाइफ में लगी रहती है। आपका यही दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हो, अपने आप को संभाल रहे हो। एम्परर के कार्ड से जो मुझे दिख रहा है, इवन अगर आप सिंगल हो भी गए हो इस सिचुएशन की वजह से जो इस पर्सन ने आपकी लाइफ में क्रिएट कर भी दी है, आप सिंगल होने के बाद भी अपने आप को संभाल के बैठे हो, अपनी पावर में बैठे हो, अपनी लाइफ को बहुत स्टेबल बनाने की हमेशा कोशिश करते हो। नो मैटर व्हाट, आपकी लाइफ में कितने अप्स एंड डाउन्स आ जाएं, आपको ऐसा लगता है कि आपका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ और सबसे बड़ा एसेट आप खुद हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। ज़्यादातर लोग इस चीज़ को ही अंडरस्टैंड नहीं करते और इधर उधर परेशान रहते हैं, जिसमें शायद मैं भी एक हूँ, क्योंकि ये बैलेंस जो लिब्रा के अंदर है वो शायद हम लोगों में किसी के अंदर नहीं होता, बाकी साइंस में नहीं होता। ये बहुत अच्छी बात है लिब्रा। अगर आप सिंगल हैं ड्यू टू एनी रीजन, चाहे वो आपके पार्टनर की गलती हो, आपकी हो, या हालात खराब हो, बट आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, उसे स्टेबल बना रहे हैं और हर वो कोशिश कर रहे हैं जिससे आपकी लाइफ आगे भी सही चले। ठीक है, अब मैं ये देखती हूँ कि क्या आपकी लाइफ में न्यू पर्सन आ रहा है या ओल्ड पर्सन की ही वापसी हो रही है। क्या न्यू लव इज कमिंग इन योर लाइफ फॉर सिंगल्स? क्या दिख रहा है? न्यू लव इज कमिंग इन योर लाइफ, न्यू लव इज कमिंग इन योर लाइफ, द वर्ल्ड, किंग ऑफ कप्स, द वर्ल्ड इज रिवर्स आया है। ठीक है, एंड 9 ऑफ देखिए, मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे थे, फाइनली उससे आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। ये पर्सन अब जानने लगा है कि लिब्रा कितना समझदार और कितना एक ऐसा पर्सन था जो लाइफ में उसको कहीं ना कहीं हर तरह से मैनेज करता था।
द वर्ल्ड रिवर्स से मुझे ये दिख रहा है कि ये ऐसी सिचुएशन हो गई है कि अभी ये पर्सन अपनी तरफ से चाहकर भी समझ नहीं पा रहा कि मैं इस फेज को ओवर कैसे करूं। मुझे ये दिख रहा है कि ये फिलहाल अपनी इस जो भी इसको डिप्रेशन हो रहा है या स्ट्रेस हो रहा है या जो भी हो रहा है, इसे हर एक चीज बहुत क्लियर हो गई है। ये आपके पास वापस आना चाहता है और ये जब तक ये फेज पूरी तरह ओवर नहीं हो जाएगा तब तक इसको ये सफर करना पड़ेगा। ये आप नहीं करा रहे, कुछ इसका कर्मा है जो इसको मिलना ही है। ये उस कर्मा का ही भुगत रहा है। ठीक है, सो आई एम टेलिंग यू लिब्रा कि ये पर्सन वापसी करेगा, बट आप अगर वेट कर सकते हैं इसका तो आप करें। नहीं, अगर आपको कोई और पर्सन दिख रहा है अपनी लाइफ में, या इफ यू हैव ऑप्शंस, हालांकि मुझे दिखा नहीं, बट इफ यू हैव ऑप्शंस और इफ यू गेट एनी ऑप्शंस तो आप उसके बारे में भी सोच सकते हैं। इस पर्सन को अभी रिकवरी में टाइम लगेगा। ये तो बहुत ही दुखी और बहुत ही परेशान आत्मा दिख रहा है मुझे इस टाइम। बहुत इसकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है। सबसे बड़ा स्ट्रेस ये है कि ये आपको पाकर, आपको खोकर, मतलब पाकर फिर खोकर नहीं समझ पा रहा कि मैं चीज़ों को कैसे हैंडल करूं। ठीक है, सो इसकी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आ रहे हैं और ये अपने आप को हैंडल करने की ही कोशिश कर रहे हैं। सो ये मुझे दिख रहा है इस पर्सन की तरफ जो कि आपका ही पास्ट पर्सन है। मुझे कोई न्यू पर्सन की एनर्जी नहीं दिख रही लिब्रा। सो आप देखें कि क्या है आपकी लाइफ में। तो आगे ये देखते हैं कि लव ओरेकल से आपके लिए क्या गाइडेंस है। लव ओरेकल आपको क्या, अब आपकी जो भी सिचुएशन है उसमें क्या गाइडेंस मिल रही है आपको। ठीक है, सो मैं आपके लिए गाइडेंस निकालती हूँ और वो ये कहते हैं कि लिब्रा, व्हेन इट कम्स टू द मैटर्स ऑफ द हार्ट, यानी जब दिल की बात आती है तो कुछ भी सही या गलत नहीं होता। एवरी चॉइस यू मेक, जो भी चॉइस आप लाइफ में बनाते हैं वो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाता है रिगार्डिंग लव एंड लाइफ। तो आप अपने डिसीजंस को, अपनी लाइफ को लिब्रा इस तरह से देखें कि कुछ भी आप गलत या सही, ऐसा नहीं है कि आप जानबूझ के कर रहे हैं। आपने जो भी डिसीजन लिया है बहुत समझदारी से लिए हैं। ठीक है, एंड अगला है लाइफ इज अ सीरीज ऑफ शिफ्टिंग साइकिल्स, कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग साइकिल्स। सो अगर हम एक पड़ाव खत्म होता है तो हम एक दूसरे पड़ाव पे आ जाते हैं। तो जो भी नेचुरल फ्लो है, जिंदगी जिस तरह से हमारी लाइफ में आ रही हैं, चीजें हो रही हैं, उन्हें होने दो। अगर आप उनको रेजिस्ट करोगे, अगर आप कहोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी ही होगी। सो जस्ट गो विद द फ्लो। जो हो रहा है उसे उस हिसाब से देखें और आपको लिखा है यू विल बी सरप्राइज्ड वेयर इट लीड्स, कि आपको कहाँ पर ले गई लाइफ। ठीक है, सो ये बहुत ही प्यारे दोनों मैसेजेस हैं और लव में आई होप आप इनको अप्लाई करें अपने रिलेशनशिप्स में। ठीक है फ्रेंड्स, तो रीडिंग को हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग करनी हो तो नंबर ऊपर है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं आपसे मिलूंगी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।